कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लास में प्यारे विद्यार्थियों आपका स्वागत है। देखो कल हमने कराए थे दशमलव भिन्नों की घटाव। तो प्यारे विद्यार्थियों आज जो एक्सरसाइज शुरू होगी वो होगी 10 क्षेत्र मिति, क्योंकि 9 आपकी एक्सरसाइज कोर्स में नहीं है इसीलिए उसको हटा दिया गया है और एक्सरसाइज 10 शुरू कराएंगे क्षेत्र मिति। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्षेत्र मिति कहते किसे हैं, ठीक है ना। क्षेत्र मिति का मतलब है कि जो आकृति जितना क्षेत्र घेर रही है वो उसकी क्या कहलाती है, क्षेत्र मिति कहलाती है, ठीक है ना। जैसे हमने बना दिया यहाँ ये वाला चित्र बना दिया, ठीक है ना। तो ये वाली जो आकृति है वो कितना क्षेत्र यहाँ घेर रही है वो इसकी क्या कहलाती है, क्षेत्र मिति कहलाती है, ठीक है। तो देखो अब इस वाले में ये क्या है, हमारा आयत है, ये क्या है, हमारा वर्ग है, वर्ग है, ये क्या है, हमारा त्रिभुज है, ठीक है। ये क्या है, हमारा वृत्त है। तो प्यारे विद्यार्थियों सबकी शेप अलग अलग है कि नहीं है, सबकी आकृति अलग अलग है कि नहीं है। जब सबकी आकृति अलग अलग है तो इसका क्षेत्र भी अलग अलग है, ठीक है ना। तो जो आकृति जैसा क्षेत्र घेरती है वो उसका क्या कहलाता है, क्षेत्र मिति कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे, आप इन्हीं का यहाँ वर्णन किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो स्थान घेरती है आकृति इसमें होता क्या है। तो देखो बेटा ये मान लो आयत है और इसका अपन को क्षेत्र करना है, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है कि ये इतने वाले स्थान को घेर रहा है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, जितना आकृति क्षेत्र घेरती है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। अच्छा एक होता है परिमाप, आकृति का क्या परिमाप, आकृति का परिमाप। परिमाप का मतलब है कि वो कितने स्थान को घेर रही है, यानी यों गई फिर यों आ गई फिर यों आ गई फिर यों आ गई। उसे क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, उसे क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, वो तो क्या कर रहा है, परिमाप। परे माने जो घूम रहा है उसकी माप क्या है, कहाँ कहाँ को गई है, यहाँ से यहाँ तक गई है, फिर यहाँ से यहाँ तक गई है, फिर यहाँ से यहाँ तक गई है, फिर यहाँ से यहाँ तक गई है, लास्ट में यहीं पहुँच गई। तो इन सबको जोड़ दिया जाए, जैसे यहाँ मैं कर दूँ 4, ये 3 की है मीटर की, ये 3 मीटर की है, तो भैया आयत है ये 4 मीटर की है और ये 3 मीटर की है। तो इस आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो आसानी से आप निकाल सकते हो। ये 4 हो गई, ये 3 हो गई, फिर ये 4 हो गई, फिर ये 3 हो गई, आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो परिमाप का मतलब है परिमाप, परे माने इसकी परिधि का परिमाप कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, वो इसका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो प्यारे बच्चों अपन यहाँ कुछ आकृतियाँ दे रखी हैं, उनके परिमाप यहाँ निकालेंगे, ठीक है ना। तो जब अपन परिमाप निकालेंगे, अब हमारे लिए जो यहाँ आकृतियों का जो शेप दे रखा है वो इस टाइप से है। देखो 11.1 का पहला ही क्वेश्चन है, इस टाइप की कुछ आकृतियाँ दे रखी हैं। जैसे पहली आकृति, पहले में कि नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनका परिमाप हमें ज्ञात करना है। जैसे हमारे लिए ए आकृति दे दी है, इस टाइप की दे दी है भाई, ये यों गई है, फिर ये यों गई है, फिर ये यों गई है और फिर ये इससे जा कर के मिल गई है। ये 5 सेंटीमीटर की है, ये 1 सेंटीमीटर की है, ये 2 सेंटीमीटर की है और ये 4 सेंटीमीटर की है। फिर बी है हमारी, बी आकृति इस टाइप से है कि भैया इस टाइप से है, ठीक है ना। ये बन रही है हमारी आकृति और देखो इसमें ये 40 सेंटीमीटर है
ये 35 सेंटीमीटर है, ये 23 सेंटीमीटर है और ये 35 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। सी आकृति हमारी बन रही है, सी वाली आकृति है, ये ए है, ये बी है और ये वाली हमारी सी आकृति है और उसकी शेप है वो इस टाइप से है। ठीक है ना। ये 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है और ये वाला भी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो सारी आकृतियाँ इस प्रकार से बन रही है। देखो एक आकृति और बता दूं मैं, देखो ये डी आकृति बन रही है आपकी। ठीक है ना। वो इस टाइप से है। ठीक है ना, इस टाइप से बन रही है वो। इसमें ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आकृतियाँ यहाँ बन रही हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप किस प्रकार से इनका परिमाप निकालेंगे। ठीक है। 2 आकृति और बची हैं, वो इस टाइप से हैं। मैं और उनको भी लिख देता हूँ, पहले इनका परिमाप निकाल देता हूँ। तो देखो पहले अपन निकालेंगे कि आकृति 1 का परिमाप। तो देखो परिमाप होता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इन सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ तक गए तो 5 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गए 1 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गए 2 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गए 4 हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या करते हैं, परिमाप का मतलब इन सब का जोड़। ये भुजा 5 की हो गई, ये भुजा 1 की हो गई, ये भुजा 2 की हो गई, ये भुजा 4 की हो गई, इन सबको जोड़ दिया जाएगा तो वो इसका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। देखो 5 और 1 6, 6 2 8, 8 और 4 12। तो इसका जो परिमाप आएगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। अब इस वाले बी का अपन निकालें कि आकृति बी का परिमाप। तो प्यारे बच्चों आप निकाल सकते हो ना। तो बी में वही है, हमें चारों भुजा जोड़नी है अपन को। पहले इधर गए 40 आ गया, फिर यहाँ से यूँ गए, कितना हो रहा है, ये 35 हो रहा है तो प्लस 35 कर दिया। फिर यूँ गए, कितना हो रहा है 23 हो रहा है तो 23 कर दिया। फिर यूँ गए, कितना हो रहा है 35 हो रहा है तो 35 कर दिया। प्यारे विद्यार्थियों अब इनको जोड़ लेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 40 यूँ करेंगे 40 और फिर 35। तो देखो 5 आ गया, 4 और 3 7, 75 आ गया। इन दोनों का योग 75 आ गया। तो इस वाले में क्या जोड़ेंगे, 23 जोड़ेंगे। इसमें 23 और जोड़ दो भैया, 5 और 3 8 और 7 और 2 9। फिर उसमें कितना जोड़ना है आपको, 35, 35 और जोड़ दो भैया। 8 5 13 की 3, हासिल 1 हासिल का और 9 ये 10 हो गए, 10 और 3 13। तो कितना आया इसका जोड़, 133 क्या सेंटीमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों इस बी आकृति का जो परिमाप आएगा वो 133 सेंटीमीटर होगा। सेम सी और डी का भी आप निकाल सकते हो, निकाल सकते नहीं निकाल सकते, सी और डी का भी आप निकाल सकते हैं। जैसे सी आकृति का क्षेत्रफल। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो ये 4 है, यानी ये 15, ये 15, ये 15, ये 15। तो आपको इसको यूँ भी निकाल सकते हो बेटा कि 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15। तो जोड़ेंगे तो 15 15 30, 15 45 और 5 चौक 60। तो कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। या इस वाली आकृति का आप यूँ भी निकाल सकते हो कि आकृति का परिमाप, क्षेत्रफल नहीं सॉरी, यहाँ परिमाप है। ठीक है, आकृति का परिमाप। तो परिमाप करेंगे तो देखो सारी भुजाएं एक जैसी हैं ना, है कि नहीं है। तो कै बार आ रही हैं चारों भुजा, 1 2 3 4 हैं, चारों सेम हैं। तो भुजा में 4 से गुणा करा दो भैया, कितना आएगा 60 आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है ना। डी का निकालें तो भैया इन सबको जोड़ के भी कर सकते हो। तो डी का परिमाप क्या आएगा, डी का जो परिमाप आएगा वो होगा, देखो भुजा कर लो 1 2 3 4 5। तो 4 का किससे गुणा करा देंगे 5 से, कितना आएगा 20 सेंटीमीटर।
या 4 + 4 + 4 + 4 + 4 भी जोड़ के आप कर सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे परिमाप का मतलब है सभी भुजाओं का योग। ठीक है, सभी को आपको योग करना है। जैसे देखो, और जो अलग आकृतियाँ दे रखी हैं उनका अपन कैसे निकालेंगे। जैसे अगली वाली आकृति इस टाइप से है कि ये एरो दे रखा है, ये तीर दिया हुआ है इस टाइप से, ठीक है ना, इस टाइप से दे रखा है। इस टाइप से आकृति बन रही है आपकी। और देखो इसका परिमाप आपको निकालना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो 1 सेंटीमीटर दे रखी है, ये वाली 4 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये वाली 0.5 सेंटीमीटर दी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। और ये वाली 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है यूँ, ये वाली भी आपकी 2.5 सेंटीमीटर दी हुई है यूँ, ये वाली 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है, ये वाली 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बेटा इसी का भी अपन आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल सकते नहीं निकाल सकते, तो इसका कैसे निकालेंगे। देखो ये कौन सी आकृति हमारी ई आकृति है, तो ई आकृति का परिमाप, और ये बराबर होगा बेटा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। देखो यो गई, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, प्लस फिर कितने गए 0.5 सेंटीमीटर, प्लस फिर कितने गए 2.5 सेंटीमीटर, फिर कितने गए 2.5 सेंटीमीटर, फिर कितने गए 0.5 सेंटीमीटर, प्लस फिर कितने गए 4 सेंटीमीटर फिर कितने गए 1 सेंटीमीटर, और फिर यहीं की यहीं आ गए ना, यहीं से स्टार्ट किया 4 लिख दिया, 0.5 लिख दिया, 2.5 लिख दिया, फिर 2.5 लिख दिया, फिर 0.5 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, और फिर 1 लिख दिया। वही की वही पहुंच गए ना प्यारे बच्चों। अब इन सब का जोड़ होगा, वो इसका परिमाप कहलाएगा। तो देखो अब जोड़ेंगे, तो देखो 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर ये, 4 और 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया भाई। 4 ये और 4 ये, 4 और 4 8, और 1 ये 9। और देखो 0.5 और 0.5 जोड़ेंगे तो 1 ये बन गया, तो 10, और 2.5 और 2.5 जोड़ा तो 5 ये बन गया, तो कितना हो गया 15। तो इन सब का जोड़ आएगा वो 15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो अब प्यारे विद्यार्थियों आप इस हिसाब से भी कर सकते हो, जैसे 4.0, इसका आगे कोई नहीं है, फिर 0.5, फिर 2.5, फिर 2.5, फिर 0.5, फिर 4.0, फिर 1.0। अब जोड़ेंगे देखो 5 5 10, 5 3 15, 5 4 20, 20 की 0, हाँ से लगी 2। अब इनका जोड़ करेंगे तो 2 और 4 6, 6 2 8, 8 और 2 10, 10 4 14, 14 1 15, पॉइंट यहाँ लग गया। तो देखो पॉइंट के बाद में कोई भी 0 आती है तो इसका कोई महत्व नहीं होता, तो इसीलिए इस वाली आकृति का जो परिमाप आएगा वो 15 सेंटीमीटर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आप आसानी से परिमाप निकाल सकते हैं, जो भी आकृति दे रखी है उसका परिमाप